जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पुत्रदा एकादशी की कथा के बारे में। देखिए, ये जो पुत्रदा एकादशी की कथा है ये बहुत ही पवित्र है, पावन है और ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखता है तो उसको अपने जीवन में संतान की प्राप्ति होती ही होती है, ये निश्चित है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के विषय में। देखिए, यह एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली एकादशी यानी कि पहली पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में आती है, जबकि दूसरी एकादशी जो है ये श्रावण महीने के सावन के पवित्र माह में आती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यह एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से और विष्णु भगवान की पूजा करने से संतान की प्राप्ति के योग बहुत ही प्रबल बन जाते हैं। और इसके संबंध में एक कथा भी है, वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की और कहा कि हे मधुसूदन, आप पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म के बताने की कृपा करें। तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी के दिन भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है और इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं आपको एक कथा भी बताता हूँ, जिसे तुम ध्यानपूर्वक से सुनना। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था, जिसके कोई भी पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी ही चिंता थी कि उनके बाद उनके इस राज्य का, जो कि उनके पूर्वजों ने उनको दिया था, और उनके पूर्वजों का पिंडदान कौन करेगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करते रहते थे कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्रों के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा हो वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति प्राप्त होती है। पूर्व जन्म के कर्म से ही मनुष्य इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त करता है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उन्होंने देखा कि वन में मोर, सुअर, शेर आदि सब घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त भी करा, फिर भी मुझको दुखी दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गए और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम भी बने हुए थे। राजा ने घोड़े से उतरकर उन सब ऋषि मुनि साधुओं को दंडवत प्रणाम किया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है हमें बताओ। तब राजा ने मुनियों से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं। तो उन्होंने बताया कि आज से 5वें दिन माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा और संतान प्राप्त करने वाली पुत्रदा एकादशी भी है। हम लोग विश्वदेव हैं और हम इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, राजन, आप पुत्रदा एकादशी पर अवश्य ही व्रत को धारण करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा ही होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारायण भी किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीत जाने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले कि राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता भी है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती ही है। कथा का निष्कर्ष ये है कि पुत्र का ना होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण तो बात यह है कि पुत्र हो लेकिन वो कुपुत्र हो। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना ही बड़ा दुर्लभ है। ऐसे पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में भगवान की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है पुत्रदा एकादशी का व्रत।
ऐसा ही है पुत्रदा एकादशी की महानता। तो देखिए ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। हम आशा करते हैं कि आप इस व्रत को रखेंगे और अपने जीवन में पुत्र को प्राप्त करेंगे और सभी सुखों को प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्णा।